हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा मूर्खों के असली चेहरे आ रहे हैं सामने। तो ये कौन मूर्ख लोग हैं आपके जीवन में आपको पता है, तो इनके चेहरे अब जो है खुल के सामने आने वाले हैं। तो कहते हैं ना कि आखिर कब तक मनाएगी बकरे की माँ खैर, तो अब इनकी खैर नहीं है। टैरो कार्ड के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इनके असली चेहरे सामने आ रहे हैं, आ भी रहे हैं या नहीं, यही जानेंगे आज की रीडिंग में। डिवाइन गाइडेंस होती है तो आप वीडियो के एंड तक देख सकते हैं। बहुत कम देर का वीडियो मैं बनाती हूँ, आप लोग पूरा सुन सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो शेयर भी कर सकते हैं। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड करिए। कमेंट्स करके ज़रूर बताना ये कितने लोगों को रेजोनेट हुआ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है। जरूरी नहीं है पूरी रीडिंग आप पर रेजोनेट हो, मैच हो। ओके, तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, और ज़्यादा ही पसंद आता है सुपर थैंक्स भी आप मुझे दे सकते हैं। आपका एक सुपर थैंक्स मुझे बहुत हेल्प करता है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए, और मैं जब कार्ड शफल करती हूँ तब बात करती हूँ, उसी बीच आपसे भी बातें हो जाती हैं। तो कार्ड में दिख रहा है, देखो आज तक जो ये मूर्ख लोग हैं ना, इन्होंने बहुत ऐसा मुखौटा चढ़ाया मुंह पे कि जैसे ये बहुत मासूम है, बहुत अनजान है चीज़ों से, इनको कुछ पता नहीं है, ये तो बहुत मासूम है, सारी गलतियां आपकी हैं। देखो, आपकी गलतियां बताते रहे हैं, आज तक लोगों के सामने मासूम बने रहे हैं, और आपकी ही क्या, मैं ये कहूँगी, खुद को अपने आप को निर्दोष साबित करना, इनोसेंट बन के रहना, चेहरे पे मासूमियत ओढ़ लेना और रो धो के दिखाना, ऐसी एनर्जी रही है इन लोगों की जो आपके आसपास मूर्ख रहे, जिन्होंने आपके जीवन में बहुत कुछ पलट के रख दिया। मैं ये कहूँगी जीवन को ही पलट दिया। देखो, असली मासूमियत कहाँ थी? असली मासूमियत आप लोगों के अंदर थी। जो भी ये वीडियो देख रहा है मिलेगा ही तब जब उसके लिए होगा, मैं सीधा सा कहती हूँ। एनर्जी जिसकी भी पिक है ज़रूर बताना। देखो, आप जो थे बहुत मासूम थे। कभी किसी दिन मैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो इस पे वीडियो बनाऊंगी आपके जीवन की पूरी कहानी। तो कमेंट्स करके बताना किसको चाहिए अपनी लाइफ की पूरी कहानी, टैरो की जुबानी। तो आप पूरी लाइफ की तो मैं बात नहीं अभी करूँगी। तो इतना ही मुझे कार्ड में दिख रहा है, शुगर कोटेड बात नहीं कर रही हूँ, जो दिख रहा है वो बोल रही हूँ। आप लोगों में से कितने ही लोग इतने मासूम थे, पहले की बात है, जब तक आपके जीवन में उतनी परेशानियाँ नहीं आई जो आज आपने देख ली इस इंसान की वजह से। तो ये आपके सामने भी मूर्ख बन के रहा, और ऐसे इसने प्रस्तुत किया जैसे कि ये कुछ जानता ही नहीं है, दुनियादारी से अनजान है, बहुत मासूम है। और आप वाकई बहुत मासूम थे, प्योर सोल हैं आप डिवाइन ने आपको सौंपा है लोगों के दुख दर्द को समझना। और ये चीज़ आपको नहीं पता थी कि डिवाइन ने आपको क्यों भेजा, आपका लाइफ पर्पज क्या है ना। तो सॉरी। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है बहुत ही कोमल हृदय से सोचा, आपने दिल की गहराइयों से इसकी बातों को ले लिया और आप इसकी बातों में आए, और ये मूर्ख बन के, इनोसेंट बन के इसने आपके जीवन को ठग लिया बहुत बुरी तरीके से। ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, आपको पता है अच्छी तरीके से ये आपकी लाइफ में कौन है, जिन्होंने बहुत इनोसेंट तरीके से, बहुत ही प्यार से, बहुत मासूमियत से आपके जीवन में प्रवेश किया। और जितनी ही मासूमियत से इन्होंने प्रवेश किया, उतनी ही भयंकरता से आपके जीवन से चले गए, या जाने वाले हैं या चले जाएंगे। और ये कदम आप ही ने उठाया है या आप ही उठाएंगे कि इस इंसान को, जिसको आपने जी जान से चाहा है, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, मैं फिर भी कह रही हूँ, आपके जीवन में जो भी ये रिश्ता रहा है मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स करके, ओके। जो कि बहुत ही बुरी तरीके से आपको यहाँ पर मुझे ये व्यक्ति ठगता और छलता हुआ नज़र आ रहा है। ये किसी कारण से भी हो सकता है। देखो, मेल फीमेल दोनों के लिए है, मैं किसी एक पर्सन के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ओके। तो आप जो भी हैं अपने हिसाब से देखिए। तो मासूमियत का इसने जो मुखौटा ओढ़ा, इसने कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया,
छला ठगा आपके जैसे कई मासूम, सच में जो मासूम थे वास्तविकता में, वो उसकी झूठी मासूमियत के पीछे का चेहरा नहीं देख पाए। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है, देखो कहते हैं ना कि ईश्वर की मेहर और नज़र सबके ऊपर रहती है। कितने ही लोगों का जीवन बर्बाद करने के बाद क्या ऐसा हो जाएगा कि ये मासूमियत का चेहरा ओढ़ के ही बैठा रहेगा? नहीं ना। तो अब इसकी मासूमियत की पोल खुल रही है, ये बिल्कुल भी मासूम नहीं है। ये अंदर से इतना जल्लाद और घटिया इंसान है। मूर्खता की तो का सिर्फ ये कहूँगी, इसने एक परत सी चढ़ा ली कि लोग इसको मूर्ख समझें, नादान समझें और इसकी बातों में आ जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर बार कहते हैं ना, तुम गुरु हो तो तुम्हारे भी गुरु निकल के आ जाएंगे या तुम्हारे चेले जो है शक्कर बन जाएंगे। तो अब इसके साथ जो आ रहा है, हो रहा है, वो तो इसका कर्माई ही है। तो देखो इसका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है। लोग धीरे धीरे इसके चीज़ों को जान रहे हैं। ये कितने ही लोगों से फ्लर्टिंग कर ली, जीवन को बर्बाद कर दिया, इधर भी चला गया उधर भी चला गया या चली गई, मेल बे फीमेल दोनों के लिए। और आखिरकार उन लोगों ने इसके चेहरे को समझ लिया। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन अच्छा बन के दिखा लेंगे। अगर आप अच्छे हैं तो आप जीवन भर अच्छे बन के रहेंगे। लेकिन अच्छाई का अगर मुखौटा ओढ़ लेते हैं तो वो मुखौटा 4 दिन ही चलता है। क्योंकि कितना नाटक करेंगे आप, 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल, इससे ऊपर आप नाटक नहीं कर सकते। 1 साल बेहद मंझा हुआ खिलाड़ी है, तब हद है कि मैं ये कहूँगी 6 महीने अपना रूप छुपा ले, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। 1 साल में सारी पोल पट्टी सामने आ जाती है। अब होता क्या है कि उनकी आंखों पर ही पट्टी बन जाती है, हमारी आंखों पर पट्टी ये बन जाती है कि हम उस इंसान की असलियत को देखना नहीं चाहते। चाहे सारी असलियत हमारे सामने होती हैं कि जब तक हमारे ऊपर भयंकर तरीके से वो प्रकोप बन के टूट नहीं पड़ता है या हमारे जीवन को नष्ट नहीं कर देता है, तो तब तक आंखों पे पट्टी बंधी रहती हैं। प्यार की, अपनेपन की, हम अपने ही विचारधाराओं से सोचते हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों ने इस इंसान की असलियत को देखते हुए भी आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि आप इस इंसान से बेहद लगाव करते थे और बिल्कुल भी नहीं चाहते थे ये आपके जीवन से चला जाए। लेकिन इसका जब असली चेहरा आपने देखा और आपकी सहन शक्ति से बाहर हो गया। देखो असली चेहरे लेके आते हैं ये सामने, ऊपर जरूर मुखौटा ओढ़े रहे हैं। कुछ समय बाद आपको एहसास भी हुआ है कि ये बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन हो रहा है, लेकिन आपने इसको टालते गए हैं, मौके दिए हैं। आप नहीं चाहते थे कि अब जो जीवन की शुरुआत हो गई है तो वो किसी प्रकार से ख़त्म हो। देखो इज्जत भी होती है समाज में। एक इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर किसी के साथ, अगर पर्सन की बात करूँ, किसी एक पर्सन के साथ आप मूर्ख बन गए, आपकी ज़िंदगी को उसने तबाह कर दिया, तो आप हर संभव कोशिश करते हैं कि समाज को हंसने का मौका ना मिले। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वो समाज आपको खाने को नहीं दे जाता। जब आपको वो व्यक्ति मारता पीटता है, टॉर्चर करता है, गाली देता है, दुख पहुंचाता है, तब क्या समाज आपको बचाने आता है? बस एक आध शब्द कह दिया, बिचारी या बेचारा शब्द का यूज कर दिया, आप उसी में खुश हो गए कि हाँ हमें तो लोगों ने ऐसा समझ लिया। लेकिन लोग आपके कष्ट को कम नहीं करते हैं। कष्ट कम करने वाले ईश्वर और आप स्वयं हैं। आप अपने लिए कदम नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होता है ना। तो यहाँ पर कितने ही लोग मजबूत हुए, उन्होंने कदम उठाया है, जिनके साथ अत्याचार हुआ है। ये थोड़ी देर के लिए आपके साथ अच्छा हो गया, मार पीट कर दी और फिर आपको गले लगा लिया, फिर आपके साथ बुरा व्यवहार कर दिया। ये आपके जीवन में बहुत होता रहा है। मुझे किसी की लाइफ की पूरी कहानी यहाँ नज़र आती है, बहुत कर रही है, बहुत ही ज़्यादा कहूँगी आपकी एनर्जी जो है यहाँ आई है, बेहद स्ट्रॉन्ग तरीके से, है ना। मैं कर्रा तरीका बोल रही थी लोकल भाषा में। तो ये बहुत मतलब हैवी एनर्जी है। ये तो आप ही जानते हैं कि जब ये मुखौटा आपके सामने उतरा, जब ये चेहरा असली आपके सामने आया, इसकी मासूमियत के पीछे छुपा हुआ जो डेविल का चेहरा था, वो आपने क्रूरता जो आपने देखी, तो वो आप देखते ही रह गए और आप
बिल्कुल पूरी तरह टूटे हैं, बिखरे हैं, भयंकर तरीके से टूटे हैं, ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत आप टूटे हैं। तो आप चाहे स्वीकार करना चाहें या नहीं करना चाहें, आपने कष्ट तो बहुत ही उठाए हैं। तब आप ईश्वर की शरण में गए हैं और ईश्वर ने आपको थामा है। आपका लाइफ पर्पज़ ये बिल्कुल नहीं था कि एक खाली बच्चे पैदा करो, घर में रहो। और मैं ये गलत नहीं कह रही हूँ, घर गृहस्थी बसाना भी ईश्वर का कर्तव्य है। बिल्कुल बच्चे जीवन में लाना भी ज़रूरी है, खुशियाँ आपके जीवन में आई भी हैं खुशियाँ कितने ही लोगों के जीवन में। लेकिन कष्ट इतने हैं कि आपने फिर समझ लिया आपका लाइफ पर्पज़ है कि दूसरों को आपको हील करना है, अपना एक उदाहरण बनना है। तो आप एक उदाहरण बनते जा रहे हैं, आपने हिम्मत की है। बहुत मासूम थे आप, अकेले चलने से डरते थे, लोगों से मिलने से डरते थे, लेकिन आज आप इतने सख्त और इतने कठोर से बनते गए हैं। और इसकी असलियत तो देखो आपको लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर। ये स्वयं ही इसकी असलियत दिख रही है। ये बौखला-बौखला कर कुछ ना कुछ ऐसे उल्टे काम कर देता है कि इसकी असलियत सामने आ जाती है। ये 4 दिन तो सबके साथ ठीक रहता है, 5वें दिन ये दिखा देता है कि इसका असली चेहरा क्या है। ये बस अपनी मूर्खों की टोली में ही अच्छा बनने का नाटक है इसका। अच्छा बनने का कोई नाटक नहीं है, वहाँ खुलकर है। पर इसके संगी साथी इसकी झूठी तारीफ़ें बढ़ावा करते हैं, क्योंकि उनको इसके साथ की ज़रूरत है, उसके पैसों की ज़रूरत है, उसके खाने-पीने, चाटने की ज़रूरत है। तो बस ये जो साथ में लगे हुए हैं इसको खाने वाले, इसके आस्तीन के ही साँप हैं, बस वो ही बढ़ावा देते हैं, गलत रास्तों पे ले जाते हैं। लेकिन जो समाज है, जो लोग हैं, जिन लोगों से ये अच्छा बनने की कोशिश करता है, उन सब के सामने इसकी असलियत आ चुकी है। तो कहते हैं ना कि कब तक खैर मनाएंगे, आपकी एक ना एक दिन असलियत आएगी। तो सच्चे मार्ग पे चलना चाहिए। आप जैसे हैं ईश्वर ने बनाया है, काफ़ी अच्छे हैं। अफर्मेशन सबको याद है, अफर्मेशन बोलते रहेंगे कि मैं ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, मुझे कोई झुका नहीं सकता, ईश्वर आप मेरे साथ हैं। आपको हमेशा ये अफर्मेशन याद रखनी होगी। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। वीडियो शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम आए। तो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, आप लोग चाहें तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू अंजिल।